आज 1 नवंबर 2024 को सर्वोदय संगठन बवानिया के सहयोग से ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विकास कुमार, साथ में सरपंच पूजा यादव व बैंक मैनेजर राजेश जी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जिन सदस्यों ने रक्तदान किया उन सभी सदस्यों को संगठन द्वारा ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि व रक्तदान टीम के सभी सदस्यों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस बारे में संगठन के सदस्यों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, हम आज डिस्ट्रिक्ट मंदड़ी के गांव बवानिया मौजूद हैं और आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स और इंडिया 24 न्यूज। हम बवानिया गांव में पहुंचे हैं, किस लिए वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे कैंप लगाया गया ग्रामीणों के द्वारा, ब्लड डोनेशन कैंप, और समय समय पे यहाँ एक संगठन है, उस संगठन के द्वारा ये कैंप लगाए जाते हैं। तो अभी जैसे ये अंदर यहाँ इकट्ठे हुए हैं ग्रामीण, ये हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। देखिए जैसे सामने टीम बैठी है, इधर से हम घूम के दिखाएंगे आपको, इस साइड से ये देखिएगा। इधर जो टीम है वो बैठी है। सबसे पहले यहाँ पे खून टेस्ट के लिए सैंपल लेते हैं, उसको चेक करते हैं ताकि जो ब्लड डोनेशन कर रहा है उसको कोई बीमारी नहीं हो। उसके बाद ब्लड यहाँ लिया जाता है। अंदर यहाँ लगे हुए हैं बेड वगैरह, यहाँ पे वो कैंप चल रहा है। ये देखिए, हम दिखाएंगे आपको। इधर ये जितने भी साथी हैं यहाँ पे सभी ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन इसके अलावा हम कुछ को दिखाना चाहेंगे। इस साइड से जाके यहाँ ये जो बॉल हाथ में है यहाँ भाई साहब के, इसको अप डाउन कर रहा है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्यों दी जाती है बॉल इस प्रकार से हाथ के अंदर? इसका मेन उद्देश्य यही है जी, जो भी हम ये लगाते हैं जी, इसके तो कहीं भी रुकावट ना हो, ब्लड का फ्लो नॉर्मल आता रहे, उसका प्रेशर उसका अप डाउन होता रहे। हाँ, अप डाउन होता है। इस वजह से इसको ऐसे करने के लिए हाँ, बोलते हैं। इसी वजह से इसको प्रेस करने के लिए बोला जाता है। जी, इसके अलावा जो भी युवा ब्लड डोनेशन करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानियां? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। ब्लड हर किसी को अपने जीवन में डोनेट करना चाहिए, वरना इससे बल्कि डोनेट ना करने से दिक्कत हो सकती है। थिकनेस बढ़ती है, क्लोटिंग वगैरह, जो भी बैड जो एसडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसकी परेशानी हो जाती है। जी, तो ये तो हर युवा को, जिसका भी नॉर्मल रेंज में ब्लड है, उसको हर किसी को डोनेट करना चाहिए। अच्छा मैम, एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे कि ब्लड डोनेशन करने के बाद जी, कितने समय में रिकवर हो जाता है? ये रिकवर हो जाता है विदिन 3 मंथ्स रिप्लेसमेंट। हाँ जी। ठीक है, हमारे साथ है यहाँ जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। आप सभी का दैनिक हरियाणा न्यूज़ का इस पावन उपलक्ष्य पर, दीपावली के उपलक्ष्य पर जो एक रक्तदान आयोजन किया गया है, यहाँ पधारने पे स्वागत है। और हम युवा साथी इसी पावन धरती पे बवानिया गांव के ही रहने वाले हैं। सर्वोदय संगठन ने ये एक सराहनीय पहल जो शुरू की है, युवाओं को प्रोत्साहित करने में, एक सामाजिक कार्य में अपना योगदान देने के लिए हम सभी इसका हिस्सा बनकर अपना अपना जो भी योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं सभी से अपील करूंगा, युवा साथियों से, माताओं से, बहनों से, जितना भी ज़्यादा हो बढ़ चढ़ कर इसमें अपना योगदान दें और गांव के और लोगों को, साथियों को प्रेरित करें। सर, जैसे कुछ बच्चों में घबराहट सी हो जाती है, जैसे ब्लड डोनेशन का नाम सुनते हैं तो यंग बच्चे भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम नहीं दें, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक जानकारी के थोड़े अभाव में ऐसा होता है और लाजमी है। सभी को लगता है कि हमारे शरीर से कोई एक महत्वपूर्ण जो द्रव है, ब्लड है, वो निकल रहा है तो कोई कमजोरी महसूस होगी, लेकिन ये एक मिथ है। इसको हम सभी को इस प्रचार से और इसमें अवेयरनेस के द्वारा इस मिथ को हटाना है। बल्कि ये तो एक अच्छी चीज़ है, जितना हम ब्लड डोनेट करेंगे, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो ये एक शरीर के लिए अच्छा है। नए सेल्स बनते हैं, नई ऊर्जा आती है। इसमें किसी को भी किसी तरह से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मेडिकली प्रूव्ड है, इवन इट इज़ सर्टिफाइड। और लोग एडवाइज करते हैं कि एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए इंसान को एटलीस्ट साल में एक बार ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए, बशर्ते उसके बाकी पैरामीटर्स जो उसकी हेल्थ कंडीशन है वो अलाउ करें इसके लिए। तो इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो अच्छा है। सर, इसके अंदर जैसे एज लिमिट है, कितनी एज से ब्लड डोनेशन कर सकता है और कितनी एज तक होना चाहिए? देखिए, ये एज पर्टिकुलर पैरामीटर्स तो मेडिकल के जो साथी हैं वही बता पाएंगे, लेकिन हाँ, ये एज लिमिट्स और सर्टेन जो गाइडलाइंस बनाई है हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसको फॉलो करना चाहिए।
उस एज लिमिट के दौरान ही उसके जो परमिसिबल लिमिट है, परमिसिबल हेल्थ कंडीशंस हैं, पैरामीटर्स हैं, बीपी शुगर आपकी जो कंडीशंस हैं, उन्हीं के अगर वो परमिसिबल है तो ही ये करना चाहिए। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ है मैनेजर साहब बने हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप भी यहाँ पहुँचे हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो जो उनका फ़ायदा है, उसमें जो ब्लड डोनेट करते हैं उनमें ब्लड बहुत जल्दी बन जाता है, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। और ब्लड डोनेट हर आदमी को करना चाहिए, कम से कम जो है 1 साल में एक बार तो कर देना चाहिए जी। और साथियों एक बात और है, आपकी एक बूंद और पता नहीं कितनी जानों को नया जीवन दान दे सकती है। तो इसीलिए इस प्रकार के कैंप लगते हैं, तो जितने युवा साथी हैं खास करके, उसमें चाहे लड़कियां भी हों वो भी ब्लड डोनेशन कर सकती हैं, और युवा साथियों को भी करना चाहिए, ताकि आपकी एक उस बूंद के माध्यम से एक नया जीवन किसी को मिलेगा, तो वो बहुत ही अच्छा है। अभी हम यहाँ दिखाना चाहेंगे जिस प्रकार से इस भाई ने ब्लड डोनेशन किया है, इनसे हम पूछना चाहेंगे ये कहाँ से हैं भाई, इनसे पूछेंगे। भाई साहब नाम बताइए अपना। नाम बाबूलाल है जी। कहाँ से हो आप? बवानिया से। तो आपने कितनी दफा ब्लड डोनेशन कर चुके हैं? मैं पहली बार कर रहा हूँ। पहली बार किया आपने। तो आपको अभी फिलहाल कैसा महसूस हो रहा मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारी जो एक बूंद है किसी की जिंदगी बचा सकती है जी। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरे को बड़ी खुशी है। मैं ये मौका देख रहा था कि मैं कब ब्लड डोनेशन करूँ, और आज मेरे को ये मौका मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों पति पत्नी आए थे, लेकिन मैडम का ले नहीं रहे क्योंकि उसकी बीपी प्रॉब्लम है, और मेरे कोई दिक्कत नहीं। मैं बड़ी खुशी डोनेशन कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। शरीर के अंदर किसी प्रकार की भी कोई बीमारी है तो उसका ब्लड नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ब्लड डोनेशन वही कर सकते हैं जो बिल्कुल शरीर से स्वस्थ और ठीक रहेंगे, उन्हीं का चलता है। तो अभी हम कुछ और ग्रामीणों से मिलवाते हैं। 2 सदस्य बने जिन्होंने अपना ब्लड डोनेशन किया, उनसे पूछना चाहेंगे। भाई से पूछेंगे सबसे पहले। भाई सबसे पहले अपना नाम बताओ। जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, कितनी उम्र हुई आपकी? 43 साल। 43 साल। और जो आज आपने ब्लड डोनेशन किया है, कितनी बार कर चुके हैं? पहली बार किया है। पहली बार किया है। हाँ। तो इसमें आपको कोई घबराहट, कोई किसी प्रकार का भय महसूस हुआ क्या? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं लगा आपको? कुछ भी ऐसा नहीं। ब्लड डोनेशन करने के बाद यहाँ इसे संगठन के द्वारा क्या दिया गया आपको खाने के लिए? खाने के लिए दूध, सेव। ब्लड डोनेशन करने के बाद यहाँ डॉक्टरों ने कोई आपको दवाई वगैरह दी हो? पहले आपका ब्लड चेक वगैरह किया हो? चेक तो वैसे किया हुआ है पहले। धन्यवाद सर। अब एक और साथी है, इस भाई से पूछेंगे। ये बिल्कुल यंग है। भाई कितनी एज आपकी? मेरी 24 साल है सर। तो आपने तो काफ़ी दफ़ा दे चुके होंगे? नहीं, सेकंड बार दिया। सेकंड बार। तो पहले आपने कब दिया था? 6 महीने पहले। तो उसके ब्लड डोनेशन करने के बाद कोई आपको परेशानियाँ हुई? नहीं, कोई परेशानी, नॉर्मल हल्का सा हुआ था, जैसा घबराया था थोड़ा जी। अब नॉर्मल है। वो पहली बार दिया तब हुआ था? अभी हुआ था। अभी? हाँ, अभी बिल्कुल ओके आप? हाँ, अभी ओके हूँ बिल्कुल। तो साथियों अभी हमारे साथ बवानिया गांव के सरपंच महोदय बने हुए हैं। सरपंच साहब सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि यहाँ ये ब्लड डोनेशन करने के बाद हाँ जी। हर कैंडिडेट को एक फ्रूट और दूध दिया जाता है। हाँ जी। इसकी क्या वजह है, क्यों दिए जाते हैं? वो उसकी यही वजह है कि जो वीकनेस हमें फील होती है डोनेट करने के बाद में, तो उसकी रिकवरी हो जाए। और जैसे अभी इसे बहन जी ने भी यहाँ ब्लड डोनेशन किया, इसके अलावा कितनी महिला लगभग यहाँ ब्लड डोनेशन करने वाली है? कोई 30 से 40 का तो टारगेट हो है? सकता है। हाँ, टारगेट है। जी। हाँ जी। अभी हम पूछना चाहेंगे बहन जी से। इन्होंने अपना ब्लड आज दिया है और महिला होते हुए दिया है। हमने आपको बताया था कि इसके अंदर महिला पुरुष कोई भी ब्लड डोनेशन कर सकता है। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले अपना नाम बताओ। सपना। इससे पहले आपने कितनी दफा ब्लड डोनेशन नहीं, किया? फर्स्ट बार ही दे। फर्स्ट बार दिया। हाँ जी। तो ब्लड डोनेशन देने से पहले आपको कोई घबराहट या ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि भाई, क्योंकि महिला खास करके डर जाती हैं, लेकिन मैं हर महिला के बारे में ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो डरती हैं। जैसे थोड़ा सा भी ब्लड अगर कांटा वगैरह लग के निकल गया तो बहुत दर्द होता है और ये सोचते हैं कि पता नहीं कितना ब्लड निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। घबराहट नहीं थी आपको? बिल्कुल भी? कोई घबराहट नहीं। और अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। तो ब्लड डोनेशन देने का, हमारा ब्लड जो हम देते हैं वो देने का मेन उद्देश्य क्या है? यही है कि हमारा ब्लड किसी के काम आए आगे। जी, और बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने कि हमारा ब्लड किसी के काम आए, क्योंकि हमारी एक भी अगर बूंद किसी के काम आती है, उससे नया जीवन मिलता है। तो इससे बड़ा पुण्य तो कोई होगा नहीं।
आप सभी को पता है। और ये सभी इनकी साथ यहाँ पहुंची थी, शायद इन्होंने भी दिया होगा या देना चाहते होंगे, आप बताइएगा। जी मैं देना चाहती थी, लेकिन हमारा ब्लड मतलब कम था, इसलिए नहीं दे पाए। ये भी रीजन है, अगर ब्लड जो टेस्ट करते हैं उसके अंदर अगर कम हुआ तो वो नहीं दे सकते। इनकी इच्छा थी, नहीं दिया इन्होंने क्योंकि इनका कम था ब्लड। अभी बहन जी क्या बताएंगे? हाँ जी, मेरा भी यही। आपका भी कमी है? हाँ जी, कम है। अब ये दोनों अगर अच्छी तरह से अपने शरीर को खाने पीने में रखते तो इनका ब्लड आज ही डोनेशन हो जाता है। तो अगले नेक्स्ट कैंप अगर लगता है तो उसके अंदर ये स्वस्थ तरीके से आके और जरूर। अभी हमारे साथ है इस गांव के युवा और सरपंच प्रतिनिधि बने हुए हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि जो ब्लड डोनेशन इन्होंने आज लगवाया इस गाँव के अंदर, इससे पहले कितनी दफ़ा लगा चुके हैं और किसके तहत ये लगाया जाता है? सबसे पहले भाई साहब से पूछेंगे। सर आप अपना पूरा परिचय दो सबसे पहले। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आप यहाँ पर पहुँचे, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप जो भी जनहित के कार्य हैं वो सर्वोदय संगठन के बैनर तले चलते रहते हैं लगातार जी। और इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप लगभग साल में एक बार हम करवाते हैं और हर साल इस तरह का ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। जी सर, जो आपने संगठन जो बना रखा है, जो सर्वोदय संगठन बताया, इस संगठन को कितना समय हो गया इसे आपके गांव में भवानी में इस प्रकार के काम करते हुए, जो सेवा देते हुए? सर ये 2018 में हमने बनाया था और सारे युवाओं ने मिलकर बनाया था और गांव के विकास के लिए, गांव में अच्छी भलाई के काम करने के लिए, जनहित के कार्य के लिए हमने बनाया है और उसी ट्रैक पे हम लगातार अपना चलते आ रहे हैं और जनहित के कार्य संगठन के बैनर तले चलते हैं। इसके अंदर आप जनहित में क्या क्या ऐसे कार्य करते हैं जिसके द्वारा समाज को फायदा हो? देखो सबसे पहले तो इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप आज लगा रखा है, आप इसके साक्षी हैं। इसके अलावा हमारे पास पौधारोपण का कार्य करते हैं क्योंकि पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। वाटर रिचार्ज पे संगठन ने बहुत काम किए हैं और इसके अलावा जहाँ कहीं भी जो भी हमारी सार्वजनिक जगह है उनकी सफाई व्यवस्था का भी हम पूरा ध्यान रखते हैं और उनकी मेंटेनेंस रखते हैं। जितने भी सदस्य आप देख रहे हैं साथियों, ये सभी सदस्य इस संगठन के हिस्सा हैं और एक सदस्य से कुछ नहीं होगा। इसी तरह से युवा वर्ग के जो साथी हैं वो मिलके चलाते हैं ऐसे संगठनों को, तो उनको हम धन्यवाद करते हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों के द्वारा समाज को एक अच्छा पहल और एक अच्छा योगदान देते हैं। अभी भाई साहब बने, ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में बताएंगे? सर बताइएगा आप। तो ऐसा है कि सर्वोदय संगठन एक सामाजिक कार्यों को लेकर चलता है। जी सर। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि गांव का भलाई का जो भी कार्य हो और बढ़िया से बढ़िया कार्य करे सारे, और सारों तकरीबन सभी गांव का सहयोग है हमारे साथ। जी धन्यवाद सर। अभी एक युवा साथी है भाई हमारे साथ बना है, क्योंकि युवाओं के बगैर ऐसा ही पहल कोई भी नहीं चल सकती। विशेषकर युवा इसके अंदर भाग लेते हैं तो ही वो पहल आगे चलती है। जो हमारे पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं वो सिर्फ हमारा एक मार्गदर्शन करते हैं। अभी ये भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, बताइए सर। तो देखिए, सर्वोदय संगठन है वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब वो चाहे पौधारोपण हो, साफ सफाई से रिलेटेड हो या फिर कोई भी सामाजिक कार्य हो जी। इसमें आप सामाजिक कार्यों के अलावा लोगों को प्रोत्साहित, बच्चों को प्रोत्साहित, खेल कूद की तरफ ध्यान, इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ अभी आपने देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप जो चल रहा है, ये भी हम लोगों ने सोचा कि आने वाले हरियाणा दिवस और दिवाली के उपलक्ष्य में कुछ किया जाए। उस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप में निकल के आया, जो कि हम लोग मानते हैं कि एक अच्छी चीज़ है। जैसे कि हमारी उम्र के जो युवा हैं उनको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि समाज में ये कुछ हो रहा है, ये कोई अच्छी चीज़ है, तो वो भी इस चीज़ को देख के बड़े होंगे। बच्चे देखेंगे, देख के बड़े होंगे कि चलो ऐसा कुछ हमारे ज़माने में होता था, तो अच्छी चीज़ है, वो भी इसके पीछे लगेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो एक कुल मिला के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है बच्चों पे भी और युवाओं पे भी। धन्यवाद। क्योंकि पहल कोई भी हो, पहल वो हो जो समाज के हित में काम आए। और इस देश के अंदर इस प्रकार की काफ़ी पहले चली हैं और काफ़ी संगठन है, लेकिन कुछ ही संगठन ऐसे जागरूक है जो समय समय पे अपनी पहल को चलाते हुए और समाज को एक नई दिशा देते हैं। अभी हमारे साथ है इस भवानी गांव से सरपंच प्रतिनिधि संजीव जी बने हुए। सर नमस्कार। हमारे नमस्कार जी भाई साहब। सर जिस प्रकार से हमने पहले भी सुना था, आप एक सफाई पे भी विशेष ध्यान देते हैं, इसके अलावा पौधारोपण भी आपने किया था, 250-300 के समथिंग आपने पौधे लगाए थे गांव के अंदर। तो ये पहले चलाने का आप इस संगठन से आप भी जुड़े हैं या नहीं जुड़े, सबसे पहले बताइएगा। संगठन से मैं 2018 में रिटायर्ड आया था जी नेवी से, तब से ही जुड़ा हुआ हूँ। और 200-300 पौधे नहीं, हमने आज के दिन सर्वोदय संगठन के सहयोग से लगभग 1500 पौधे हमारा खुडाली आश्रम है वहाँ पे लगाए हुए हैं। आप आना, कभी आपको विजिट करवाएंगे, वहाँ आप देखना कितना हरा भरा वहाँ पे है। जी सर।
जो आपने संगठन यहाँ बनाया ग्रामीणों के युवाओं ने मिलकर, इस संगठन के बारे में कैसे विचार आया कि हम इस प्रकार की एक संगठन बना के और गांव के हित में काम करें, समाज के हित में काम करें? समाज के हित के लिए लोगों ने, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कुछ सोचा कि गांव के लिए कैसे सुधार किया जा सकता है और युवाओं को एक अच्छी पहल करने के लिए मौका मिला। गांव की भलाई के लिए आसपास के इलाके में इससे अच्छा मैसेज आए और इसके लिए सर्वोदय संगठन बनाया गया था। जैसे कि पौधारोपण लगा लो, अब ये सर्वोदय लाइब्रेरी है, इसमें लगभग हमारे गांव से जितने भी बच्चे या पड़ोस के गांव से जो बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, ये सर्वोदय की देन है। सर्वोदय संगठन ने ये लाइब्रेरी, और सभी बच्चे कामयाब हुए हैं, सबको नौकरी मिली है यहाँ पढ़ के ना। जी सर, जो इसका जो बुक वगैरह जो आती हैं, उस बुक को आपके संगठन के माध्यम से करवाई जाती है या सरकार की तरफ से भी हमें कोई सहयोग मिलता है? नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई सहयोग नहीं, कोई साथी आपस में सहयोग करके और सर्वोदय संगठन के सहयोग से ही बुक वगैरह यहाँ पे आती है। जी सर, तो अभी जो यहाँ ब्लड डोनेशन देने के बाद जिन बच्चों को जिस प्रकार से दूध और सेब फ्रूट दे रहे हैं जो आप, इसका चार्ज आपके संगठन के द्वारा किया गया? संगठन के, ग्राम पंचायत के माध्यम से? संगठन के सभी साथी नौकरी पेशे वाले हैं, मजबूत हैं, कोई कहीं जॉब कर रहा है, वो सब आपस में सहयोग करके जिससे जितना भी जिस भाई से बन पाए वो आपसी सहयोग से ही, या कोई अपना मर्जी से कोई भी कुछ करना चाहे तो कर सकता है। 2018 में सर्वोदय संगठन बना है। उसके बाद से कि ये गांव की युवाओं के लिए एक पहल के तौर पर लाइब्रेरी का भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया था और उसी समय हम भी युवा साथी सर्वोदय संगठन की जो सकारात्मक सोच है उसके साथ हम भी जुड़े हैं और साथ साथ जो भी युवा साथी हैं मेरे साथ के हैं और सभी यहाँ पर पढ़ते भी थे और यहाँ खुद ही देख रेख करते थे, क्योंकि सर्वोदय एक सामूहिक संगठन है और सामूहिक तौर पर चलने वाला संगठन है, इसलिए सभी मिलकर यहाँ पर देख रेख भी करते थे। और अभी रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम में हैं उनमें हमारे कोई भी मतलब हर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ता था कोई ना कोई एग्ज़ाम में वो सिलेक्ट हुआ है। थैंक यू सर।